सारे चुनाव सर पर हैं, आरएलपी का क्या स्टैंड है? इससे पहले डीडवाना में कभी आरएलपी चुनाव नहीं लड़ पाई है, तो इस बार क्या सिस्टम से आगे बढ़ पाएगी? नहीं, आरएलपी निकाय चुनाव में इस बार तय किया है कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में आरएलपी मजबूती से अपने दमखम पर निकाय चुनाव में भाग लेगी और प्रत्येक वार्ड में हम प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल को इस राजस्थान में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए और हनुमान बेनीवाल को चाहने वाले व्यक्तियों को हम टिकट देंगे। ग्रास रूट से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारा कैंडिडेट होगा और बोतल का निशान है हमारा कैंडिडेट होगा। व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो सकता है, व्यक्ति के अलग अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हम इस निकाय चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ भाग लेंगे और निकाय चुनाव में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। आपने अपने संबोधन में कहा है कि शहरों में पार्टी कहीं न कहीं कमजोर है, किस स्तर पर पार्टी की रणनीति रहेगी सर? प्रत्येक बूथ तक हम जाएंगे। हमने SIR प्रक्रिया के तहत BLA सेकंड बनाने का काम किया था और शहरों में भी हमने बहुत अच्छी तादाद में प्रत्येक बूथ का BLA हमने नियुक्त किया है। अब BLA के माध्यम से हमने बूथ इकाइयों का गठन करने का काम भी शुरू किया था, लेकिन ये चुनाव आ गए थे और निकाय चुनाव आ गए थे। कुछ जगह हम बना पाए, कुछ जगह नहीं बना पाए, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम बूथ मैनेजमेंट तक, बूथ के जो कमेटी है वहाँ तक बनाने में लगे हुए हैं। पार्टी पिछले 6 महीने से एकदम बूथ लेवल तक जाने का प्रयास कर रही है और उसका फ़ायदा हमें इन चुनावों में मिलेगा, क्योंकि उससे पहले हम शहरों की ओर ध्यान नहीं दे पाए। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हम हमेशा स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनमें सुधार कैसे करेंगे। ये कुछ कमजोरियां थी, जो संगठनात्मक कमजोरियां थी, उनको हमने काफ़ी हद तक मैनेज किया है और इन चुनावों में हम प्रत्येक बूथ तक जाएंगे। प्रत्येक बूथ में हमारा कैंडिडेट होगा, बोतल का निशान आपको प्रत्येक EVM में देखने को मिलेगा और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ निकाय चुनाव में उभर के आ। क्या 28 के अंदर आरएलपी डीडवाना से विधानसभा चुनाव लड़े? 100% पूरे 200 विधानसभा सीटों पर हमारी जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलकर, कांग्रेस भाजपा को छोड़कर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हमें किसी की मदद करने का वो समय गया। 2018 और 23 में हम लोगों ने पार्टी बनाने के बावजूद अपने लोगों की मदद के चक्कर में हमने काफ़ी जगह कैंडिडेट नहीं उतारे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हर जगह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। पूरे गुटबाजी की कई सोशल मीडिया पे भी खबरें आती है, आपने भी स्वीकार किया कि कहीं न कहीं गुटबाजी है सर, कैसे नहीं, निपटेंगे गुटबाजी नहीं है। ये क्या है कि अनमेच्योरिटी होती है, तो कुछ बच्चे हैं जो भावावेश में आके कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, उसके प्रति उत्तर में फिर वो क्या है कि सोशल मीडिया पे चीज़ें चलने लग जाती है। हमने आज से प्रयास किया और सबने संकल्प लिया है कि आज के बाद में डीडवाना कुचामन जिले में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी मतभेद नहीं होगा और सारे कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल के सिपाही बनकर इन चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पूर्व विधायक के बयान के बाद अवैसी और हनुमान जी का मिलना, इसको किस तरह से देखते हो? नहीं, पूर्व विधायक की मदद कर दी, कई बार कर दी। उनके पिताजी हमारे सांसद साहब के बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे, लेकिन एहसान फरामोश लोग कुछ भी बोल दें, उससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी बेनीवाल बहुत बड़े लड़ाके हैं। हनुमान जी बेनीवाल की लड़ाई कोई एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल आज देश में सबसे बड़े न्यायोद्धा के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों से है, हारे हुए विधायकों से नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।